नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सतना जिले से इलाज के लिए आया एक कोरोना पॉजिटिव। रीवा में कोरोना पॉजिटिव संख्या हुई 3। 40 दिन तक लॉकडाउन पालन के बाद बेपटरी हुई व्यवस्था। महुली के जंगल में बोरे में मिला नीलगाय का मांस, तस्करी की आशंका। अब खबरें विस्तार से। सतना जिला के कोटर खमरिया निवासी हीरालाल सिंह अहमदाबाद से 30 अप्रैल को आया था, जिसे गंभीर बीमारी होने के कारण एम्बुलेंस के द्वारा सतना लाया गया एवं जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं 2 मई को कोरोना की जांच का सैंपल रीवा भेजा गया, जिसमें आज पॉजिटिव आने पर सतना कलेक्टर द्वारा इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जिसे कड़ी निगरानी के बीच संजय गांधी चिकित्सालय में सीसीटीवी एवं कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान 5:30 बजे के लगभग मौत हो गई। वहीं इसके पुत्र को क्वारंटाइन के लिए सतना में रखा गया। इस मौत के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गया। प्रस्तुत है एक झलकी एवं सतना एसडीएम PS त्रिपाठी, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, उपाधीक्षक डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से जानकारी के अनुसार। हीरालाल सिंह जो खमरिया कोटर के रहने वाले हैं और अहमदाबाद में कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के कारण अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ पर ज़्यादा उनकी स्थिति गंभीर होने पर उनको सतना एम्बुलेंस से भेजा गया था, जो 30 तारीख को अभी 30 अप्रैल को यहाँ सतना अस्पताल में भर्ती हुए थे। 2 तारीख को उनका सैंपल लेके रीवा जांच हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है, जिसमें उनको पॉजिटिव होना बताया गया है। तो घर में भी जांच दल स्वास्थ्य विभाग का और लोगों का उनके घर वालों से किसी का संपर्क ना हो, इसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और उनका किसी संपर्क हुआ है, ये हिस्ट्री निकाली जा रही है। और जो भी उनके संपर्क में लोग आना पाए जाएंगे, उनको उनकी जांच कराई जाएगी और उनको सैंपल लेके उनको सैंपल की जाए। वो जो यहाँ पर रखा जा रहा है आइसोलेट करके ऐसे पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हैं, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही रखी गई है। साथ में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और हमारा स्टाफ भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार 2 चरणों में लॉकडाउन के बाद देश व प्रदेश सरकार द्वारा तीसरे चरण के लॉकडाउन में ढील दी गई, जिसके बाद आज संजय गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्था का आलम इस कदर देखने को मिला कि जहां मरीज बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लंबी कतार में दिखे, वहीं अधिकांश OPD बंद रही एवं चिकित्सक नदारद दिखे, जबकि मानसिक रोग विभाग में मेडिसिन, दंत रोग एवं सर्जरी के जूड़ा द्वारा इलाज किया जा रहा था। वहीं इस तरह की अव्यवस्थित भीड़ को देखकर यह माना जा रहा है कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो संक्रमण का विस्फोट संजय गांधी चिकित्सालय से ही होगा। प्रस्तुत एक झलकी एवं डॉक्टर बजाज से जानकारी के अनुसार। प्रशासन से संपर्क किया है और उनके परिजनों को कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो फिर उसे गाइडलाइन के अनुसार उसका अंतिम क्रिया सब परिजनों को सौंपा जाएगा कि खुद ही यहाँ पे उनके? नहीं, नियमन तो हम परिजनों को ही सौंपते हैं, किंतु प्रशासन की देखरेख में नगर निगम सीमा के अंदर ही उनका अंतिम क्रिया होनी है, तो वो प्रशासन की देखरेख में होगी। परिजनों को इसीलिए बुलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार 2 चरणों में लॉकडाउन के बाद देश व प्रदेश सरकार द्वारा तीसरे चरण के लॉकडाउन में ढील दी गई, जिसके बाद आज संजय गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्था का आलम इस कदर देखने को मिला कि जहां मरीज बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लंबी कतार में दिखे, वहीं अधिकांश OPD बंद रही एवं चिकित्सक नदारद दिखे, जबकि मानसिक रोग विभाग में मेडिसिन, दंत रोग एवं सर्जरी के जूड़ा द्वारा इलाज किया जा रहा था। वहीं इस तरह की अव्यवस्थित भीड़ को देखकर यह माना जा रहा है कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो संक्रमण का विस्फोट संजय गांधी चिकित्सालय से ही होगा। प्रस्तुत एक झलकी एवं डॉक्टर बजाज से जानकारी के अनुसार। सर, आदेश के बाद भी आज OPD नहीं खुली है, काफी भीड़ OPD खुली है,
जगह की ओपीडी खुली हुई है। ओपीडी के चैम्बर बढ़ा रहे हैं आज से, जैसे 3 चैम्बर पहले से थे, तो अभी वही अवलोकन करने आए हैं कि अगर ज़्यादा भीड़ लगती है तो अपन सर्जरी में 3 चैम्बर और दें, तो 3 की जगह 6 चैम्बर हो जाएंगे। अपने यहाँ भीड़ बेसिकली मेडिसिन और सर्जरी में, तो सर्जरी का तो पूरा यूनिट ही खुला हुआ है। ये 7 नंबर जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा सर्जरी के लिए है। तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लाइन लगा दी। तो ये सर्जरी के लिए हो जाएगा। मेडिसिन वाले में थोड़ी भीड़ ज़्यादा लग रही है, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि सर्जरी के ओपीडी में पूरा शिफ्ट हो, और वो भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ा रहे हैं। फिर अभी हम लोग गए थे, ताला लगा हुआ है ओपीडी में। नहीं, ताला नहीं लगा, ये देखो ओपीडी अपन ने शिफ्ट कर दी है सेकेंडरी वार्ड, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में पेशेंट कम थे। अब आज असेसमेंट ये होगा कि कितने पेशेंट बढ़ते हैं और कितनी ओपीडी खोलते हैं। अगर अपन पूरी ओपीडी खोल देते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन नहीं होगी, भीड़ एकदम लग जाएगी। ये बीमारी फैलने का चांस केवल सोशल डिस्टेंसिंग ही एक चीज़ है जिससे चांस कम रहता है। अगर अपन ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन की तो आज की तारीख में पूरा एक भी पेशेंट अगर ओपीडी में आया तो पूरा फैला दे। तो इसलिए अपन ने कवर करने के लिए, ताकि पेशेंट को भी सुधार रहे और फैले भी नहीं बीमारी, तो एक पार्ट ओपीडी का जो पहले चालू किया था उसी को बढ़ा रहे, और जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे उसकी ओपीडी बढ़ती जाएगी। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश एवं प्रदेश में लगातार 40 दिनों की लॉकडाउन के बाद सरकार द्वारा आज से लॉकडाउन में ढील देते हुए सभी प्रतिष्ठानों को खोलने का आदेश के बाद 40 दिनों से बंद लोग आज अचानक भीड़ के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों एवं दुकानों में दिखे, जहां एक और शासन द्वारा निर्धारित मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता की धज्जियां उड़ी, वहीं दूसरी ओर परिवहन के आदेश का संशय देखते हुए बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा रहा, जबकि कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए करीब आधा सैकड़ा ऑटो परिवहन करते नजर आए, जिस पर अमेय थाना प्रभारी शिव अग्रवाल द्वारा 10 ऑटो एवं सिविल थाना प्रभारी शिव सिंह बिसेन द्वारा करीब 1.5 दर्जन ऑटो के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अंश। सर जी क्या कार्रवाई चल रही है ऑटो वालों की? ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन में ऑटो रिक्शा सवारी लेके चलना मना है, लेकिन ये सवारी एक सवारी बैठाए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, इसलिए उनको पकड़ के लाया गया है। BMV एक्ट के तहत कार्रवाई हो गई है। कुल कितनी ऑटो होंगी, कितने रुपए का चालान वगैरह कार्रवाई चल रही है? 15 ऑटो पकड़े गए। 15। कब तक जारी रहेगी कार्रवाई? ये लगातार जारी रहेगी जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा। हम कुछ वाहन चेकिंग किए थे जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान किए गए हैं कई लोगों के, जो मास्क नहीं पहने थे या मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग थे। और इसके अलावा चूँकि अभी कलेक्टर साहब का आदेश नहीं हुआ है कि सवारी ढोने के लिए ऑटो का प्रयोग किया जाए, तो कुछ ऑटो भी लाए थे। हम उनको समझाइश दी है कि आप यात्रियों को ना धोएं, अनजान व्यक्तियों को अपने ऑटो में ना बिठाएं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन फैल सकता है इससे, और इससे बचना है। अगर आप कुछ माल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ढोना चाहें तो आप उसके लिए परमिट है, आपको आप ढो सकते हो, वो भी किसी विशेष परिस्थितियों में। लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को तरह तरह से समझाइश देते हुए नित नए प्रयोग करते हुए, चाहे तिलक लगाकर, गाना गाकर, दंड देकर या फिर एम्बुलेंस में बैठाकर कार्रवाई की। इसी कड़ी में आज अमैया थाना प्रभारी एवं स्टाफ द्वारा मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई करते हुए धूप में सड़क के किनारे नींबू बेचने के लिए बैठी एक महिला की अप्रत्यक्ष मदद करने के उद्देश्य से चालान के नाम पर नींबू खरीदने को कहा। इस प्रकार देखते ही देखते उस महिला के सारे नींबू बिक गए और महिला ने पुलिस को दुआएं देती हुई चली गई। प्रस्तुत एक झलकी एवं थाना प्रभारी शिव अग्रवाल से जानकारी के अंश। बस कमाना है कि जीवन भी बचाना है, नहीं बचाना कहाँ जाओ। सर आज आपने चालान काटने की एक अनोखी पहल चालू की जिसमें कुछ गरीबों की भला हुआ है, कैसा था सर? वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, कोई प्लांट चीज नहीं थी वो। हम लोग जिस पेड़ के पास, सफारी होटल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे, कल मैंने देखा एक महिला नींबू बेच रही थी,
और वो उतनी देर बेचती रही जितनी देर हम थे वहां पर। उसका एक भी नींबू हमारे कारण नहीं बिका, क्योंकि हम वहां पर खड़े थे तो कोई वहां जाना उचित नहीं समझ रहा था। तो आज मैंने फिर उस महिला को देखा कि आज वो फिर बेच रही है और हमारे रहते नहीं बिकेगा, 12 बज जाएंगे और उसको उठ के जाना पड़ेगा। तो जितने चालान लोगों के हम कर रहे थे लॉकडाउन के उल्लंघन में, साथ साथ करने के साथ जिनकी क्षमता नहीं थी, जिनके पास पैसे नहीं रहे, तो कम से कम उनके पास 10-10, 20-20 रुपए थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप ये नींबू खरीद लीजिए। और यकीन मानिए आप 5 से 10 मिनट में उसके सारे नींबू बिक गए। इसके बाद एक बच्चा मेरे को दिखा खिलौने बेचते हुए, तो मैंने कहा उसको भी बुलाया और ऐसा ही मैंने सेम काम किया। 4-5 लोगों से जो भी जिनको रोका था हमने लॉकडाउन के उल्लंघन में, 2 लोग जो गए थे उनको समझाइश दी और उस बच्चे के खिलौने उनसे खरीदवाए कि आप अपनी स्वेच्छा से खिलौने खरीद लीजिए, और उनको समझाइश दी दोबारा ऐसा ना करने की। और दोनों लोग, वो महिला और बच्चे, खुश होकर अपने घर चले गए और ये लोग भी खुश होकर अपने घर चले गए। अच्छा लगा सर। और आशा करते हैं कि इस पहल से लोगों को अपने आप में ऐसा लग रहा है कि वाकई लॉकडाउन का उल्लंघन हमने किया है और उनको आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं करेंगे वो। विगत दिवस रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत मोहली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के जंगलों में एक बोरी में बंद नीलगाय का मांस मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस एवं वन विभाग को जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से वन प्राणियों की तस्करी करने वाले लोगों की सक्रियता बनी हुई है, जिसके तहत वहां वन प्राणियों को मारकर उनके मांस को बाजारों में बेचने के लिए ले जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो विगत दिनों कुछ बदमाशों द्वारा ट्रैक्टर की ट्राली में लाद कर भी वन्य जीवों की लाश को ले जाया जा रहा था और अब यह दूसरी घटना क्षेत्र में घटी है। आपको बता दें कि तराई क्षेत्र होने के चलते पुलिस ने भी जंगल में अपना सर्चिंग अभियान बंद कर रखा है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं डिप्टी रेंजर पन्नालाल द्विवेदी से जानकारी के अनुसार। की हत्या हुई थी, जिसको हम लोगों ने रोज की बॉडी और ट्रैक्टर जब्त कर ढांचा में खड़ा कर लिए, कार्रवाई कर दी गई। तो सर उसमें कितने आरोपी अभी तक मिले आपको? आरोपी अभी उसमें कई हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं जी। तो उसमें सर कुछ फोटो भी मिली थी जिसमें रोज को लादते हुआ मिला था, तो सर वो क्या हुआ? ट्रैक्टर में जो रोज लदा हुआ था, नहीं, रोज लादते हुए मिले थे नीलगाय में, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? वो सब आरोपी बने। आरोपी बने, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? आरोपी बने हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि मौके पे वो नहीं मिले। किसके खेत पर मिला था सर ये सब? खेत तो उसको कागज देखना पड़ेगा, मैं कागज नहीं लिया हूँ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। सतना जिले से इलाज के लिए आया एक कोरोना पॉजिटिव। रीवा में कोरोना पॉजिटिव संख्या हुई 3। 40 दिन तक लॉकडाउन पालन के बाद बेपटरी हुई व्यवस्था। मोहली के जंगल में बोरे में मिला नीलगाय का मांस, तस्करी की आशंका। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।